हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू क्रिएशन एकेडमी। अब ये हमारा एक असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन में मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ यार, सॉल्यूशन एंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दो इक्वेशंस दी हैं, x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस नाइन वाई इक्वल्स टू टू। और ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, इसके अंदर ये कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। अब ये हमारी ना तीन कंडीशंस होती थी। मैं तीनों कंडीशंस को यहाँ पे बेसिक्स को एक बार दोबारा बता देता हूँ। सपोज ये हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारी क्या होती है? वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। a1 क्या है? देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो सपोज हमने ये ली। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सपोज हमने ये इक्वेशन ले ली। a1 क्या हुआ? x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा। इस केस के अंदर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोफिशिएंट जीरो हो गया। इसका कोफिशिएंट हुआ वन। y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू हो गई माइनस थ्री। साइन के साथ हम देखते हैं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको भी हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। इसी तरीके से यहाँ पे a2 की वैल्यू थ्री, b2 की वैल्यू माइनस नाइन और c2 की वैल्यू माइनस टू। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। कंडीशन क्या कहती है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे तो कोई एक ही आंसर निकल के आएगा। मतलब कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो सॉल्यूशन जो हुआ ना, ये अकेला एक ऐसा सॉल्यूशन है, और कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉल्यूशन सबसे हटके है, इसीलिए इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं इसलिए। ठीक है। सो इस यूनिक सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? यूनिक हो जाएगा। और इस केस में लाइंस क्या होंगी? ये लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। यहां पे दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि लाइंस का आपस में मिलता हो। ठीक है जी। तो वो कंडीशन क्या हुई? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी इक्वेशन आती है और जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस इक्वेशंस का देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कहीं पे भी मिल ही नहीं सकती। तो जो लाइंस कहीं पे आपस में ना मिले वो कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। इनके यहाँ पे ना मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस हो गई। ये पहले वाली जो थी ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ये हमारी एक लाइन ऐसे हो गई और दूसरी लाइन हमारी ऐसे हो गई। अब तीसरी कंडीशन जो थी हमारी वो कौन सी थी? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब एक ही हो सकता है यार, कि दोनों लाइंस
जो हैं वो एक के ऊपर एक हो। तो कैसे, जैसे हमने एक लाइन तो हमने बना दी ऐसे, सपोज थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, एक लाइन तो हमने जैसे ऐसे बना दी, ठीक है जी, और दूसरी लाइन जो है वो हमने इसी के ऊपर, ठीक है, वो हमने ऐसे बना दी। तो अब ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। हमने इन क्वेश्चंस के अंदर यही चेक करना है कि ये जो हमारी लाइंस जो हैं ये कैसी हैं, या तो इनका यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। हम इन इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इनको अगले पेज पे दोबारा लिख देते हैं। तो ये मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मैं क्या करूँगा, हम करेंगे रीराइटिंग दीज इक्वेशंस, rewriting these equations in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे x माइनस 3y और जो 3 इक्वल टू के इस साइड पे था, मैं इसको यहाँ पे ले आया, यहाँ पे कर दिया माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारी है, दूसरी इक्वेशन को भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे इन सब की वैल्यूज चाहिए, जैसे कि a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई -3 एंड c1 की वैल्यू हुई -3। और यहाँ पे a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -2। अब आओ हम इक्वेशन चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कंडीशन की कौन सी इसमें सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने a1 अपॉन a2 निकाला, क्या था 1 अपॉन -3, सॉरी 1 अपॉन a1 अपॉन a2, तो ये हुआ 1 अपॉन 3। अब मैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालता हूँ। b1 क्या है -3 और ये -9, सो ये हुआ -3 डिवाइडेड बाय -9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वापस 1/3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाली। C1 क्या था -3 और C2 वाज -2, सो दिस इज -3 डिवाइडेड बाय -2, सो ये हो गया माइनस का साइन कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, सो 3/2। अब देखो यहाँ पे ना हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम थी, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट थी। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, कौन सी, दैट यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैन सी दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, सो ये कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन की। सो दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस। उन्होंने पैरेलल लाइंस का पूछा नहीं था, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा मैं वो दूसरे वीडियो में कवर करता हूँ, आप जरूर देखना। थैंक यू।